अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा मुजफ्फरपुर उच्च पथ 27 शोभन पुल पर ट्रक का ओवरटेक कर डीटीओ की गानगाई ने बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर मौत के बाद चालक वाहन के साथ फरार हो गया। मृतक की पहचान सिमरी पासी टोला निवासी हीरा महतो के पुत्र लाल बाबू महतो 25 के रूप में हुई है। बाइक पर सवार अन्य युवक सबास निवासी रोशन कुमार गंभीर रूप से जख्मी हालत डीएमसीएच भेजा गया है। मौत की सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ ने डीटीओ के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर घटनास्थल पर बुलाने की मांग के साथ शोभन चौक पर दरभंगा मुजफ्फरपुर उच्च पथ के दोनों लेन को जाम कर आवागमन 1.5 घंटे तक बाधित कर दिया। लगभग 3 किलोमीटर तक 4 लेन जाम रहने के कारण वाहनों की कतार के बीच यात्री परेशान रहे। मृत युवक के पिता हीरा महतो ने बताया कि पुत्र लाल बाबू महतो सिमरी से दुकान के काम से अपने एक सहयोगी मित्र के साथ दरभंगा बाजार जा रहा था। इस बीच बाइक से वह शोभन पुल पर पहुंचा था कि एक ट्रक का पीछा कर रहा डीटीओ की गाड़ी ने मेरे पुत्र के बाइक में ठोकर मार दी। बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक के नीचे आने के घटनास्थल पर हेलमेट को कुचलते हुए लालबाबू महतो की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर सवार सहयोगी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने स्थानीय मुखिया दिनेश महतो, सरपंच अशोक पासवान, समिति सदस्य तमन्ना अंसारी, पूर्व मुखिया भोला पासवान से सकारात्मक वार्ता व डीटीओ के वाहन व ट्रक पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद आवागमन का परिचालन कराया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। मृतक लाल बाबू महतो 4 भाई और 2 बहन में सबसे बड़ा था। बाजार में दुकान में सेल्समैन का कार्य कर अपने स्वजनों का भरण पोषण कर रहा था। अविवाहित बेटे के दर्दनाक मौत से मां रेखा देवी लगातार अचेत होकर चित्कार मार रही थी। पूरा परिवार शोकाकुल होने के साथ आसपास के लोगों का कहना था कि लालबाबू हंसमुख व हरदिल अजीज युवक था। भगवान को यही मंजूर था। मुखिया दिनेश महतो ने शोकाकुल परिवार को सभी सरकारी सहायता का आश्वासन के बीच तत्काल कबीर अंत्येष्टि योजना की राशि देने की बात कही है। पूर्व मुखिया भोला पासवान व ग्रामीणों की भीड़ ने मीडिया के माध्यम से कहा है कि डीटीओ बराबर इस सड़क पर ट्रक व सभी गाड़ी वालों के साथ जांच के नाम पर प्रताड़ित करता है। बड़ी गाड़ी नहीं मिलने पर बाइक वालों को भी डीटीओ के टीम में शामिल निजी लोग बराबर जांच के नाम पर परेशान करते हैं। इस दिशा में शीघ्र एक जनप्रतिनिधि मंडल शिकायत करेगा। सिमरी थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदन मिलने के साथ डीटीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, कैसे हुआ एक्सीडेंट, क्या मामला है? किसी ग्रामीण के द्वारा ही हमको कॉल करके बताया गया था कि आपके यहाँ पर का एक लाल बाबू महतो है। फिर हम जो है तहकीकात किए, पिता का नाम पूछे, वो बताने में असमर्थ हुए। फिर लाल बाबू महतो पता किए तो मेरे घर के बगल में था। जाके जानकारी लिए कि लड़का घर पे है कि तो बताया गया कि नहीं, दरभंगा गए हैं। तब फिर हम पता किए, यहाँ गाड़ी नंबर मंगवाए। गाड़ी नंबर से जो है पता चला कि लाल बाबू महतो और इसके पिताजी हुए हीरा महतो। और यहाँ आने के बाद बहुत सारे ग्रामीण या जो भी यहाँ देखे हैं उन लोगों का कहना है ये जो घटना हुई है वो डीटीओ के गाड़ी से हुई। वो एक ट्रक वाला था, उसको ओवरटेक करने के चक्कर में जो है इनको मारते हुए जो है निकल गया। क्या घटना है, कौन था, कैसे घटना घटा है? ये सिमरी पंचायत के हैं, मुखिया जी के घर के पास है उनका घर।
हीरा महतो का लड़का, वो दरभंगा। क्या नाम है मृतक का? लाल बाबू महतो। वो दरभंगा के जाने के क्रम में डीटीओ, बहुत लापरवाही है डीटीओ के द्वारा। यहाँ पर लूट खसोट होता जा रहा है। 10,000 हर ट्रक वाले को पकड़ते जा रहा है, और उसके चक्कर में जो है लोग ट्रक के चपेट में आके आज हत्या हो गया। सिर्फ डीटीओ साहब के गाड़ी से हुआ है। क्या है अभी, क्या आप लोग इसमें आए हैं? हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि एसपी साहब आवे, कम से कम इस पर उचित कार्रवाई करे। और कार्रवाई क्या होगा? डीटीओ को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सीमा पर जाली नोट, बाइक के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। जानकीगढ़ एसएसबी जवान की कार्रवाई। बासोपट्टी सन्स। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं वाहिनी जयनगर के कार्यक्षेत्र स्थित जानकीगढ़ कैंप के जवानों ने जाली नोट भारतीय 13,800, नेपाली जाली नोट 6,500, चांदी के 2 अंगूठी, 1 घड़ी, 1 मोबाइल और 1 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जयनगर के 56 वर्षीय मो ताहिर के रूप में किया गया है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट विवेक ओझा की गुप्त सूचना पर की है। इस संबंध में एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट श्री विवेक ओझा ने बताया, पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए बासोपट्टी थाना को सुपुर्द कर दिया। रामबाग स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में पिछले 7 से 8 माह से लगातार भजन संध्या रविवार के रविवार किया जाता है, जिस भजन संध्या में सभी भक्त भाग लेते हैं और धूमधाम से इस भजन संध्या को करते हैं। कभी भक्तों की ज्यादा भी रहती है तो कभी कम, लेकिन ये भजन संध्या लगातार प्रति रविवार को पिछले 8 माह से चला आ रहा है। भजन संध्या के पीछे उद्देश्य यही है कि जितने भी मोहल्ले टोले में मंदिर है सभी लोग जागरूक हो और अपने अपने मंदिरों पर, मोहल्ले में जो भी भगवान का मंदिर है उस दिन सभी लोग मिलजुल कर भजन कीर्तन भोज भंडारा का आयोजन करें। इससे एक अच्छा माहौल बनेगा और हमारे धर्म के प्रति हमारे बच्चों की भी रुचि बढ़ेगी। इस भजन संध्या कार्यक्रम को और भी मंदिरों पर किया जाता है, जैसे कि रविवार दुर्गा मंदिर, सोमवार को हजारी नाथ मंदिर, मंगलवार को उर्दू श्री राम जानकी मंदिर, गुरुवार को श्री सत्यनारायण भगवान मंदिर कादिराबाद नेम पोखर एवं शनिवार को कंकाली मंदिर प्रांगण में लगातार भजन संध्या का आयोजन पिछले कई माह से किया जा रहा है। इस भजन संध्या में सभी श्रद्धालु आमंत्रित हैं, निमंत्रित हैं। जो नहीं आ पाए वह अपने मोहल्ले में भजन संध्या की शुरुआत करें और एक अच्छे वातावरण को अपने बीच बनाने की सभी लोग मिलजुल कर कोशिश करें। इससे आने वाली पीढ़ी भी कुछ अच्छी आदतों को अपने अंदर संग्रह करेगी एवं अपने धर्म के प्रति बच्चों की रुचि भी बढ़ेगी। जय माता दी। इस भजन संध्या कार्यक्रम को मनीष कुमार सिंह, अशोक नायक एवं मुकेश बिहारी, सच्चिदानंद मिश्र के साथ और भी कई सारे भक्त मिलजुल कर इस भजन संध्या कार्यक्रम को करते हैं। आप सभी भजन संध्या के कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। जो जिस मोहल्ले से जुड़े हैं वो अपने नजदीकी मंदिर प्रांगण में आकर भजन संध्या में भाग ले और पुण्य के भाग ले। जय माता दी। Hare
सरस्वती को हे माँ ज्ञान दीजिए मुझे। एक बार प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। मुझे दुनिया में लाया, मुझे बोल न चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। रमजान उल मुबारक महीना का रविवार को एक रोज मुकम्मल हो गया। जैसे ही मगरिब की आजान हुई, रोजेदारों ने खजूर शरबत वगैरह से रोजा अफ्तार किया। बरकतों और रहमतों का महीना माह रमजान शुरू हो चुका है और रविवार को एक रोज मुकम्मल हो गया। रमजान उल मुबारक महीना का कुल 30 रोज होता है, जिसमें एक रोज मुकम्मल होने के बाद अब 29 रोज बच गया है। रोजा इफ्तार की यह तस्वीर है इस्माइलीगंज दरभंगा के मस्जिद का, जहां लोगों ने एक साथ मिलकर रोजा इफ्तार किया। वहीं इस मौके पर रोजेदारों ने अपने और अपने परिवार के लिए देश और दुनिया में अमन व शांति सलामती के लिए भी दुआ किया। रमजान का रोजा क्या है और मुस्लिम समाज के हर मुसलमान पर रमजान उल मुबारक महीना का सभी रोज अल्लाह ताला ने फर्ज किया है, इसलिए जो कोई भी बालिग है उन सभी मुसलमान को चाहिए कि रोजा रखे और रोज के साथ साथ नमाज की भी पाबंदी करने को कहा गया, क्योंकि नमाज भी अल्लाह ताला ने सभी मुसलमान पर फर्ज किया है। रमजान के महीना में चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और नेक काम करें, ज़कात का भी अदा करें। रमजान का रोज को लेकर और भी कई जरूरी बातों की जानकारी दिया इस्माइलीगंज मस्जिद के इमाम अफान अजारी ने। आज रमजानुल मुबारक महीना का एक रोज़ा मुकम्मल हो गया है, क्या कहेंगे रोज़ेदारों से? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम नाज़रीन से दिल की अताह गराइयों से आप तमामी अहबाब को माह रमज़ान मुबारक का मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने बिफ़ज़लिल्लाह माह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा बहुसन खूबी मुकम्मल किया और बहुत अच्छा महसूस होता है। यकीनन माह रमज़ान मुबारक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मुसलमानों के लिए एक रहमत और बरकत का महीना है। हम देखते हैं कि और दिनों में लोग उस तरह के खाने फल फ्रूट से सारी चीज़ें नहीं खा पाते, लेकिन जैसे ही माह रमज़ान मुबारक आता है
तो किसी भी तबके के लोग हों, चाहे वो गरीब हों, मिस्कीन हों, कमज़ोर हों, हर कोई एक दस्तरखान पे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जब इफ्तार करते हैं तो अल्लाह की रहमतें ये नाजिल होती हैं और बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। यकीनन माह रमज़ान मुबारक मुसलमानों के लिए एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं, यहाँ तक कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी इससे ये चीज़ें बहुत काफ़ी पसंद हैं और एक हमारी सेहत के लिए, हमारे माशाल्लाह चेहरे पर अल्लाह का नूर होता है। हम लोग नमाज तरावीह अदा करते हैं और कल हम लोगों ने चांद रात पहली तरावीह मुकम्मल की और माशाल्लाह लोगों ने बड़े ही जोश और जज्बे के साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर नमाज इशा अदा की, नमाज तरावीह अदा की, फिर हम लोगों ने सहरी किया और दिन भर अल्लाह की रज़ा के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करके हम लोग अपने अपने तौर से गुनाहों से भी दूर रहे। फिर आखिरकार हम लोगों ने आज माह रमज़ान मुबारक का पहला इफ्तार किया। अब तमामी अहबाब को माह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा दिल से मुबारक। ज़कात का जो सिस्टम है इस्लाम में वो ये है कि शरीयत में आया है कि अगर कोई शख्स के पास, किसी शख्स के पास अगर 7.5 तौला चांदी सोना और 52.5 तौला चांदी हो, तौला ये शरी एतबार से अभी मौजूदा दौर में ग्राम के हिसाब से तकरीबन 11 ग्राम के आसपास होता है। तो इस तरीके से अगर किसी के पास 7.5 तौला चांदी या उसकी कीमत या 52.5 तौला चांदी या उसकी कीमत हो और वो ज़रूरत से ज़ायद हो और 1 साल अगर उतने ही पे गुजर जाए तो फिर उसको 40 में से 1 हिस्सा ज़कात अदा करना पड़ेगा। यानी कि कह लीजिए 100 में से 2.5 रुपये उनको ज़कात देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जिसके पास जितना ज़्यादा हो उसी हिसाब से वो हर 100 में 2.5 का हिसाब लगाएं, यानी 40 में 1 हिस्सा उनको ज़कात देना है। और ये ज़कात फ़र्ज़ है, अगर कोई नहीं देगा तो ये गुनहगार होगा और क़यामत में रब तबारक व तआला की बारगाह में उनकी गिरफ्त होगी। और ये ज़कात का माल जो शख्स अदा नहीं करता है, क़यामत में ये ज़कात का माल एक जानवर की शक्ल में आएगा और यही ज़कात के माल को भारी भरकम रब तबारक व तआला लोगों के गले में तोप बना कर डाल देगा, जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ज़कात देनी चाहिए, उससे हमारे समाज और मुआशरे में वो लोग जो माली एतबार से कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, तो हमारे ज़कात के ताउन से वो भी अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, उन्हें तालीम दे सकते हैं, वो भी अपनी माइशत को मजबूत करके अच्छा घर मकान बना सकते हैं। इस तरीके से अगर हम और आप अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़कात देते हैं तो हमारे थोड़े बहुत ताउन से अगर हम लोगों ने 100 लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा ताउन किया तो एक अच्छा मुआशरा तैयार हो सकता है और उससे न जाने बहुत सारी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी होती है। हमारे मदारिस में ज़कात दिया जाए, तालिब इल्मों को ज़कात दिया जाए, जो गरीब मिस्किन है उनको ज़कात दिया जाए, अपने पड़ोसी में ज़कात दिया जाए। किसी गरीब की बच्ची है, उनकी शादी नहीं हो रही है तो ज़कात के माल से हम उनकी शादी भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपने ज़कात के माल को कोशिश ये करें कि अच्छी जगह दें और ख़ासकर जिन्हें आप अच्छे से जान रहे हों, आपके बगल में जो मदरसा है, ख़ासकर हमारे दारुल उलूम खानका समरकंदिया हैं और भी जो दरभंगा में आपके दीगर इदारे हैं, दीनी इदारे, उनमें आप ज़कात दें। इस तरीके से आप ज़कात का माल ज़रूर अदा करें। और क्योंकि ज़कात के माल को हदीस पाक में फरमाया गया कि ये ज़कात का माल आपके माल का मैल है, तो लिहाजा उसको बिला वजह आप खुद नहीं खाएं बल्कि जो उनके हकदार हैं उनको आप अदा कर दें। जी अपना नाम बता दें। जी मैं मोहम्मद अफ़ान अज़हरी, ख़तीब व इमाम जामे मस्जिद इस्माइलगंज और खादिम तदरीस दारुल उलूम खानका समरकंदिया सैयदी सरकार बाबू हुजूर का इदारा। दरभंगा यातायात थाना अध्यक्ष कुमार गौरव के नेतृत्व में चला काफी सघन वाहन चेकिंग अभियान। उल्लंघन करने के मामले में बड़े छोटे कई वाहन चालकों पर किया गया जुर्माना। वही उल्लंघन करने के मामले में हेलमेट नहीं रहने पर एक पुलिसकर्मी पर भी किया गया 1000 रुपये का जुर्माना। पुरुष हो या महिला या पुलिस हो या वकील या हो पत्रकार, अगर कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करने के मामले में पकड़े जाते हैं तो ऐसे लोगों पर होगा जुर्माना, कहा यातायात थाना अध्यक्ष।
दरभंगा यातायात थाना नाका नंबर 6 के पास ये काफी सघन वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 2 चकिया वाहन से लेकर 3 व्हीलर 4 व्हीलर इन सभी वाहन चालकों पर उल्लंघन के मामले में लगभग 45 लोगों पर यह जुर्माना किया गया। अब मोटरसाइकिल दोपहिया वाहन चालक के पीछे बैठने वाले दूसरे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना काफी जरूरी है। अगर दूसरा व्यक्ति भी हेलमेट पहने नहीं रहेगा तो उसे पर भी 1000 रुपये जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल बाइक पर 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। अगर 2 से अधिक व्यक्ति भी सवार पाए जाएंगे ऐसे मामले में भी जुर्माना होगा और मोटरसाइकिल पर बैठे हुए दोनों ही व्यक्ति को हेलमेट लगाना जरूरी होगा। अगर दोनों में से एक भी हेलमेट नहीं लगाए हुए पाए गए तो ऐसे लोगों पर जुर्माना होगा। ऑनलाइन ये जुर्माना किया गया। जुर्माना कार्यक्रम लोग अपने मोबाइल फोन से भी अदा कर सकते हैं या साइबर थाना जाकर या साइबर डीएसपी डीटीओ कार्यालय इन सब जगह पर जाकर जुर्माना कार्यक्रम जमा कर सकते हैं। अगर आप दरभंगा के किसी भी सड़कों में छोटा बड़ा कोई भी वाहन चलाते हैं तो सड़क यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे। अगर बाद वहां है तो सीट बेल्ट लगाकर सभी लोग चलेंगे। अगर बिना सीट बेल्ट के बड़े वहां पर कोई भी व्यक्ति पाए गए तो ऐसे लोगों पर भी जुर्माना होगा। ऑटो रिक्शा टेम्पो हो या ई रिक्शा हो, चालक के बगल में अगर कोई व्यक्ति बैठे हुए पाए गए तो ऐसे वहां पर भी जुर्माना किया जाएगा। तो आप रहे हो सियार 2 चकिया मोटरसाइकिल चलाएं तो मोटरसाइकिल पर सवार दोनों ही व्यक्ति हेलमेट पहनकर निकले। दोनों में से भी एक भी व्यक्ति बिना हेलमेट के वाहन चेकिंग में पकड़े गए तो जुर्माना होगा। वहां संबंधित तमाम कागजात भी लेकर साथ चले। ड्राइविंग लाइसेंस भी पास में रखें। चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान के संबंध में हमने दरभंगा यातायात थाना अध्यक्ष कुमार गौरव से बात किया और जिस पुलिसकर्मी पर बिना हेलमेट के उल्लंघन के मामले में जुर्माना किया गया, इन पुलिसकर्मी से भी हमने बात किया तो इन्होंने भी यह छुटकारा के हेलमेट सभी के लिए जरूरी है और हमने हेलमेट नहीं लगाया था जिसके कारण मेरे पर भी जुर्माना किया गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति 2 चकिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर ही चले, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हम पुलिस वाले हैं, हेलमेट नहीं था इसलिए उल्लंघन करने के मामले में हम पर भी जुर्माना कर दिया गया। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सब एक समान है। उल्झन कोई भी करेंगे तो उन पर जुर्माना होगा जैसा कि हम पर हुआ। सर, यातायात थाना की ओर से जो आज वाहन चेकिंग अभियान किया गया है, सड़क से गुजरने वाले सभी वाहनों का चेकिंग किया गया है, जुर्माना किया गया है, क्या कहेंगे? हाँ, जो भी वाहन चलाने वाले, दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, सबसे पहले तो प्राथमिकता के आधार पर उनको जागरूक किया जा रहा है और चालान भी काटा जा रहा है। दूसरा है क्या कि 4 व्हीलर वाले जो सीट बेल्ट बांध करके नहीं चल रहे हैं उनका भी चालान काटा जा रहा है और जो भी यातायात नियम के उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है और जागरूक भी किया जा रहा है। सभी वाहनों को चेक इन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है चेकिंग अभियान का? चेक-इन का यही उद्देश्य है कि लोग यातायात नियम का पालन करें, हेलमेट पहन के चले, सीट बेल्ट बांध के चले और नियम का पालन करें। यहाँ देख रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको भी हेलमेट जरूरी है। हाँ, एमवी एक्ट के तहत वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों को हेलमेट पहनना है। कई ऐसे लोग हैं जिनका जो पीछे हेलमेट नहीं लगा के, ऐसे लोगों का भी फाइन कटा है। हाँ बिल्कुल, पहले तो समझाया जा रहा है, जो नहीं समझ रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। एक पुलिसकर्मी का भी जो है यहाँ पे चालान काटा गया बिना हेलमेट वाले। हाँ, वो भी आ रहे थे तो उनको भी चालान काटा गया। पुलिस वाले हैं तो उनका भी नियम, उनके लिए भी नियम बराबर है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो उनको चालान कटेगा। बिल्कुल, जो सड़क पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, यदि यातायात नियम का पालन नहीं करेंगे तो वो कोई भी हो, पुलिस वाले हो, प्रेस वाले हो, पब्लिक हो और कोई भी आदमी है, अमीर हो गरीब हो, नियम सबके लिए बराबर है। लगातार अभियान चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये अभियान चलता रहेगा। आज जो जुर्माना किया गया है, फाइन काटा गया है, कितने लोगों पे काटा गया? ये करीब 45 लोगों के आसपास किया गया है जुर्माना। किन मामलों में जुर्माना किया गया? जुर्माना किया गया है दोपहिया वाहन पे हेलमेट नहीं पहने हुए थे उनका, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे उनका, और सीट बेल्ट जो बांधे हुए नहीं थे उनका। यानी 2 चक्का 4 चक्का या सभी तरह के वाहनों को? हाँ, सभी तरह के 3 पहिया वाहन का भी, रिक्शा, ऑटो, सबका चेक इन किया जा रहा है। किसी वाहन को जब्त भी किया गया उल्लंघन? हाँ, जो पेपर ऊपर नहीं दिखाया है, जिस पर शक है कि कहीं चोरी का गाड़ी है, उसको जब्त भी किया जाता है। फिर पेपर दिखाने के बाद उसको अग्रिम कार्रवाई करते हुए छोड़ा जाता है। दरभंगा के सड़क पे जो वाहन चालक है, क्या उनसे कहना चाहेंगे, किस तरह से यातायात नियमों का पालन करें? दरभंगा वासियों का मेरा यही संदेश है कि यातायात नियम का पालन करें। दोपहिया वाहन चलाने वाले
और पीछे बैठने वाले हेलमेट का प्रयोग करें। जो 4 व्हीलर चला रहे हैं वो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और 3 पहिया वाहन जो ई रिक्शा है और ऑटो है वो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के चले। आगे वाला जो ड्राइविंग सीट पे अपने जो ड्राइविंग करता है वो सिर्फ ड्राइवर ही बैठेंगे और पीछे पैसेंजर का ओवर पैसेंजर एक्स्ट्रा पैसेंजर वो नहीं बैठाएं। यानी कि जो ऑनलाइन जुर्माना किया जा रहा है तो ये लोग कहाँ जाकर ये फाइन का रकम जमा करें? ये यातायात से संबंधित जो भी फाइन हो रहा है या तो वो साइबर कैफे से कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं और यातायात डीएसपी साहब के ऑफिस से कर सकते हैं और नहीं तो फिर डीटीओ ऑफिस से कर सकते हैं। ये अपना परिचय दे। कुमार गौरव, यातायात थाना अध्यक्ष दरभंगा। हम इस चीज को मान रहे हैं सर, हमसे गलती हुई, इसके लिए हम माफी कहें। क्या कहें, कहीं ना कहीं सारे लोगों पर एक ही नियम है, चाहे जो भी बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल होना चाहिए सर, होना चाहिए। पुलिस कर्मी है, आप पर भी जुर्माना किया गया? हाँ बिल्कुल। किस मामले में किया गया जुर्माना? बस हमने हेलमेट नहीं पहने हैं इसलिए। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि सभी लोग हेलमेट पहन के चले और हम जो गलती की ऐसा गलती कोई नहीं करता। आप हेलमेट पहने रहते तो आपका फाइन नहीं कटता? नहीं कटता। कितना का फाइन काटा गया है? 1000 का काटा गया। कहाँ जा रहे थे आपसे? हम पुलिस ऑफिस जा रहे थे। अच्छा, कैसा व्यवस्था है यातायात? बहुत अच्छा व्यवस्था है यातायात का। और भी पुलिस कर्मी है, इससे पहले भी होता रहा, क्या कहेंगे? सभी लोग हेलमेट पहन के चले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद कुमार। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह 2025 जुबली हॉल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में रविदास सेवा संघ के अध्यक्ष बलराम राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई सर्वप्रथम जयंती समारोह में संत रविदास जी के 13 चित्रों पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। जयंती समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय गान से की गई। समारोह को संबोधित करते हुए जयंती समारोह का उद्घाटन करता ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज के निदेशक तकरीर अख्तर ननकी जी ने कहा, जब तक रविदास समाज में संत रविदास जी के आदर्शों को आत्मसात नहीं किया जाएगा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि मैं अपने संस्थान में रविदास समाज की एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दूंगा एवं दलित समाज के बच्चों को फीस में 50% की छूट दूंगा। समारोह के मुख्य अतिथि दरभंगा चाइल्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सूरज पासवान जी ने विस्तार पूर्वक रविदास जी के जीवनी पर चर्चा करते हुए कहा कि संत रविदास को शिरोमणि का दर्जा प्राप्त है। संत शिरोमणि रविदास जी संतों में शिरोमणि है, उनका अमृतवाणी मानव कल्याण के लिए लाभदायक है। समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ज्वाला चंद चौधरी जी ने अपने संबोधन में दलित समाज की एकता पर जोर देते हुए कहा कि जब तक हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे एक साथ खत्म हो जाएंगे। इसलिए रविदास जी, कबीर दास जी, अंबेडकर जी हम लोगों के लिए आदर्श पुरुष रहे हैं। उनके बताए मार्गों पर हम सबको चलना चाहिए। समारोह को डॉक्टर प्रमोद चौधरी, राम बहादुर, राम सोनी देवी, सुरेश राम, रामप्रीत राम, जीत राम, संजय राम, अरुण राम, लालू राम, प्रोफेसर रामबाबू चौपाल, विजय राम, समाज सेवी प्रियंका झा जी सहित अनेक प्रबुद्ध लोगों ने संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए रविदास सेवा संघ के अध्यक्ष बलराम ने आए हुए सभी रविदास प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि रविदास सेवा संघ लगातार दरभंगा जिला में संत शिरोमणि रविदास जयंती आयोजित करती रही है। ये रविदास सेवा संघ दरभंगा द्वारा आयोजित 26वां जयंती समारोह है। सरकार से मांग की रविदास समाज की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की गारंटी दी जाए। मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। रविदास जी के जीवनी को सरकारी विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। कार्यक्रम का संचालन मुकेश राम एवं धनबाद ज्ञापन रामजीवन राम ने किया। इधर घूम जाइएगा, इधर घूम जाइएगा। रामबाबू सम्मानित हो रहे हैं की ओर से रविदास सेवा संघ इन्हें हार्दिक बधाई देती है, कोटि कोटि धन्यवाद देती है। इन्होंने भारत
भाग्य विधाता पंजाब सिंध गंगा विंध्य हिमाचल तरंगा तब शुभ नामे जय कब जय गाथा जन गण आज हम लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह जुबली हॉल में मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष रविदास सेवा संघ बड़े स्तर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती का आयोजन करती रही है। उसी कड़ी में आज भी ये आयोजन है और समाज में रविदास जी के विचारों को प्रसारित करना, उनके आदर्शों को मनुष्य अपने जीवन में उतारे और साथ ही एक समरस समाज कैसे बने, इन तमाम बातों को लेकर के हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे समाज में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है और इसके उत्थान के लिए रविदास सेवा संघ हमेशा प्रयासरत रहा है और आने वाले दिनों में रविदास समाज के बीच जागृति पैदा कर शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में हम सरकार से भी मांग करते हैं कि आप गारंटी कि आप रोजगार दीजिए। रविदास परिवार का जो आशा की बहाली होती थी, जो नर्सिंग की पढ़ाई की व्यवस्था है, क्योंकि हम लोगों का परंपरागत पेशा नर्सिंग का रहा है, तो उसमें हमारे वर्ग की महिलाओं को फ्री में नर्सिंग का ट्रेनिंग दिया। कौन कौन लोग भाग लिए कार्यक्रम में? कार्यक्रम में बहुत सारे अतिथिगण आए हैं और जो साथी आए हैं सबका मैं कोटि कोटि धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। बलराम राम, अध्यक्ष रविदास सेवा संघ। प्रतीक्षालय के लिए यात्रीगण त्रस्त है। लहेरियासराय रेलवे स्टेशन अधीक्षक पूरे रात गहरी नींद से सोने में मस्त है। प्रतीक्षालय बना रेलवे प्रशासन का निजी खाना। समाजसेवी त्रिभुवन कुमार प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा, रेल विभाग और विभाग के अधिकारियों का कथनी करनी में आकाश पाताल का अंतर है। बताते चले, लहेरियासराय रेलवे स्टेशन पर बना प्रतीक्षालय भवन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों का निजी खाना बनकर रह रहा है। मैं विभागीय अधिकारी DRM समस्तीपुर से पूछना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय क्यों बनाया गया है जब यात्रियों को इसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है? सरकार आम जनमानस के समस्याओं को ध्यान में रखकर यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से निर्माण हेतु राशि का स्वीकृत या अनुमति देते हैं, लेकिन नीचे पायदान पर बैठे अधिकारियों, स्टेशन अधीक्षक या संबंधी विभागीय लोग मनमानी कर सरकार का राशि को दुरुपयोग करने का कार्य करते हैं। वही सुमन राम शेखर राम ने कहा, लुधियाना से 36 घंटे ट्रेन का सफर करके आए हैं। ये से घर भी लगभग 6 से 10 किलोमीटर के अंदर है। समय भी लगभग 3 बजे रात है, तो घर जाने के लिए कोई संसाधन नहीं है। स्टेशन पर प्रतीक्षालय बना हुआ है, लेकिन रेल विभाग के अधिकारियों कर्मी निजी उपयोग करते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न माध्यम से राशि आम यात्री से वसूली किया जाता है। RTI एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा, दरभंगा स्टेशन या लहरियासराय स्टेशन पर मूल रूप से स्टेशन पर प्रतीक्षा इसीलिए बनाया गया है, यूनिवर्सिटी के वास्ते छात्र एवं छात्राओं आते हैं। ट्रेन की यातायात कम है, इलाज के लिए मरीज आते हैं। ट्रेन की यातायात कम है, प्रदेश से देर सवेर आते हैं, जिस वजह से इन लोगों को एक बेहतर शरण मिल सके। उसके बावजूद भी रेल प्रशासन अपने नाकामी और शिथिलता को प्रतीत करता है। बेहद दुखद और शर्मनाक है। वही छात्र नेता दिलखुश कुमार ने कहा, हम देश का प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी अनुरोध करना चाहते हैं, लहेरियासराय स्टेशन पर बना प्रतीक्षालय में CCTV लगाकर अभिलंब प्रारंभ करवाया जाए, अन्यथा अभिलंब आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। नमस्कार साथी, आज सुबह सुबह टहलने के पर्पज से लहेरियासराय स्टेशन के आसपास घूमते हुए आए। यहाँ से घूमने के लिए किलोमीटर में देखे प्रतीक्षालय के पास ताला लॉक था और कुछ युवा लोग बाहर से जो आते हैं रात्रि
शायद जननायक या कोई कौन सा ट्रेन था, जननायक एक्सप्रेस। जननायक एक्सप्रेस लगभग में 3:30 के अप्रोक्स आया था, जो बहुत दूर दूर के लोग इंतजार में था। प्रतीक्षालय के पास देखिए ताला लॉक है, बाहर में खड़ा कठुआ रहा था, ठंडा का समय था। तो पूरा इसकी जानकारी जब प्राप्त किए तो पता चला कि भैया ये प्रतीक्षालय केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ नाम का बना हुआ प्रतीक्षालय, यहाँ पे जो स्थानीय कर्मी है उसका उपयोग करते हैं, बाकी आम जनमानस के लिए नहीं। तो हम लोग उस बच्चे से भी बातचीत किया तो दोनों के पास टिकट भी था, सब कुछ भी था। भाई टिकट भी कटाएगा, रेल विभाग सुविधा देने के लिए प्रतीक्षालय खोला हुआ था, यह प्रतीक्षालय किसके लिए है? तो हम इस दरभंगा प्रमंडल क्षेत्र से जो संबंधित अधिकारी हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं या जानना चाहता हूं कि यह प्रतीक्षालय आखिर है किसके लिए। प्रतीक्षालय में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आम जनमानस को, इसका सुविधा क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इस पर ध्यान आकर्षित करें और प्रतीक्षालय को व्यवस्थित सीसीटीवी की निगरानी में किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना घट सके। लोग प्रतीक्षालय में इसीलिए वेट करते हैं कि कहीं देर रात बाहर से आते हैं, वहाँ पे एक सुव्यवस्थित जगह मिले ताकि एक अच्छा रात गुजर सके। तो हम रेल प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस लहरियासराय प्रतीक्षालय को आज के बाद से प्रत्येक रोज खोला जाए और इसको निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाया जाए। धन्यवाद। श्री श्री 108 श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ एवं अति विष्णु यज्ञ लगमा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कुमार कपिलेश्वर सिंह। श्री श्री 108 श्री लक्ष्यचंडी एवं अति विष्णु यज्ञ जो श्री जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम रामभद्रपुर दरभंगा के प्रांगण में दिनांक 1 मार्च से 16 मार्च 2025 तक महायज्ञ आयोजित हुआ है। इस यज्ञ में राज दरभंगा के कुमार कपिलेश्वर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कुमार कपिलेश्वर सिंह मिथिला परंपरा अनुसार भार लेकर महायज्ञ स्थल लगमा पहुंचे, जिसमें नाना प्रकार के फल, मिठाई, वस्त्र आदि प्रसाद शामिल थे। मीडिया से बात करते हुए कुमार ने कहा कि मेरे पूर्वज अपने पौराणिक काल से ही सनातन के पक्षधर रहे हैं और ऐसे आयोजनों के प्रति हमेशा सजग रहे हैं। मैं अपने आप को इस महायज्ञ में शामिल होकर कृतज्ञ मानता हूं और अपने पूर्वजों को याद करता हूं। उनके द्वारा दिखाए गए पद चिन्हों पर चलकर आज ऐसे आयोजनों के प्रति प्रेरणा जागी है। इस महायज्ञ में मुझे अनेकों साधु संत एवं महात्माओं से जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उससे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही दिव्य एवं भव्य महायज्ञ मिथिला की पावन धरती पर हो रहा है, जिससे मिथिला में भक्तिमय वातावरण है। इस महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के शाश्वत सिद्धांत को पुनर्जीवित करना, विश्व शांति को बढ़ावा देना और सामूहिक जन कल्याण में अपना योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ। इस यज्ञ समापन की कालावधि में भारत का अधिकांश राज्यों से हजारों पंडित एवं अनेक निपुण विद्वान एवं पुरोधा व्यक्तियों की गरिमा में उपस्थिति रहेगी। सर्वोत्तम श्री विभूषित श्रीमान जगत गुरु शंकराचार्य एवं विभिन्न जगत गुरुजनों ने निर्धारित उक्त यज्ञ में सम्मिलित होने की अपनी कृपामय सहमति दी है। यह महायज्ञ और अद्वितीय एवं अकल्पनीय है। इस मौके पर रंगनाथ ठाकुर, रमेश झा, मंजेश चौधरी, आशुतोष दत्ता, अमरकांत झा, ठाकुर भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार झा, गोपाल चौधरी, निखिल खिरिया, प्रियांशु झा, विशाल कुमार, संतोष सिंह, राजीव प्रकाश मधुकर, मुकेश महासेठ आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज का बड़ा अभियान पार्टी ने शुरू किया। जन सुराज विस्तार कार्यक्रम से 100 दिनों में 50 लाख लोगों से अधिक लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य। जन सुराज पार्टी की ओर से जन सुराज विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य बिहार में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को गति देना है। इस अभियान के तहत अगले 100 दिनों में प्रतिदिन 1500 जन सुराज संवाद के तहत गांव पंचायत में बैठकें आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रदेश भर में जनता को जागरूक करने तथा संगठन विस्तार को मजबूती मिलेगी। प्रत्येक बैठक से कम 50 सदस्य बनने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन बैठकों में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों समेत अन्य वर्गों को विशेष तौर पर चिन्हित कर बैठकें आयोजित की जाएंगी। जन सुराज के नेताओं और पदाधिकारियों को दिन के कम 3 संवाद कार्यक्रम करने का लक्ष्य दिया गया है।
प्रशांत किशोर के आह्वान पर जन सुराज के नेता 2 मार्च से इस कार्यक्रम में लग गए हैं और पहले दिन ही अपने लक्ष्य को हासिल कर किया है और पूरे बिहार में अलग अलग गांवों में 1500 से अधिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जन सुराज अभियान का उद्देश्य जनता के बीच संवाद स्थापित कर बिहार में एक बेहतर वैकल्पिक राजनीति की नींव रखना है। जन सुराज विस्तार अभियान के लक्ष्य के माध्यम से समाज के सभी वर्गों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, व्यापारी वर्ग समेत हर तबके को जोड़ने का प्रयास करेगा। बिहार के हर प्रखंड में प्रतिदिन कम से कम 3 संवाद कार्यक्रम। जन सुराज विस्तार अभियान के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड में हर दिन 3 जन सुराज संवाद बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिससे गांव-गांव तक इस अभियान की पहुंच बनेगी। इन बैठकों में स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और समाधान के लिए जन सुराज की विचारधारा पर संवाद होगा। इस ऐतिहासिक अभियान से प्रदेश भर में राजनीतिक जागरूकता को बल मिलेगा और बिहार में एक नई राजनीतिक संस्कृति की नींव रखी जाएगी। जन सुराज का ये प्रयास राज्य को प्रगति और समृद्धि की दिशा में आगे ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।